गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं। रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है ए चेंज इनटू प्रोडक्ट T0 पर, यानी प्रारंभिक सांद्रता अभिकर्मक की ए है एवं प्रोडक्ट की 0 है। आफ्टर टी टाइम यानी टी समय बाद इसका एक्स मोल वियोजित हो जाता है, तो ये बचेगा आपका ए माइनस एक्स, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एक्स। इस अभिक्रिया के लिए रेट बराबर हमारा हो जाएगा, रेट इक्वल आपका dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, जहां पर dx अपॉन dt रेट है, ये माइनस एक्स क्या आया है, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ की अपक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये है दर, रेट के समानुपाती, पदार्थ की अपक्रिया करने की दर रेट जो होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर के ए माइनस एक्स, dx अपॉन dt बराबर के ए माइनस एक्स, जहां के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक, या इसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के dt, ऐसे लिखा जा सकता है, जहां के हमारा जो होता है वेग स्थिरांक है या विशिष्ट वेग स्थिरांक है। के जो होता है, के का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी सांद्रता घट रही है बढ़ रही है, के का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद तथा के का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, मीन्स ताप बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है। लगभग प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर के का मान दुगना या तिगुना हो जाता है। टेम्परेचर को यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो के का मान दुगना या तिगुना हो जाता है। और यदि के अधिक निकलता है, मीन्स रिएक्शन रेट अधिक है, अपक्रिया की दर तेज है। यदि के का मान कम निकलता है तो मीन्स अपक्रिया की दर क्या होती है, कम। लेकिन ध्यान रखेंगे के का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है। अब जो के है, के की जो यूनिट होती है ये अपक्रियाओं की कोटि पर निर्भर करती है। के की यूनिट अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। जैसे हम लेते हैं रेट, पहले रेट की यूनिट हम निकालते हैं, रेट बराबर हमारा होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इनटू कंसंट्रेशन, चेंज इनटू टाइम। कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल प्रति लीटर में, एवं टाइम सेकंड में। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, यानी रेट की यूनिट हमारी क्या निकली, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ये निकली हमारी किसकी, रेट की यूनिट। चलिए देखते हैं, कोई एक अपक्रिया है एन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, एन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो जहां एन क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोट। इसके लिए हम रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर हमारा हो जाएगा, रेट इक्वल के ए कंसंट्रेशन एन,
इस रिएक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रेट बराबर के ए कंसंट्रेशन एन। अब हम के रिलेशन देखते हैं के और रेट में, तो के की हमें यूनिट मिल जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर आपका हो जाएगा रेट अपान ए कंसंट्रेशन एन। के बराबर हमारा क्या हो गया, रेट अपान ए कंसंट्रेशन एन, ये हो गया। अब रेट की यूनिट हमारी क्या होती है, रेट की यूनिट यहां देखिए क्या होती है, रेट बराबर हमारा होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये हो गया हमारा रेट की यूनिट। अब ए की यूनिट, ये ब्रैकेट में आप ध्यान रखेंगे हमारा क्या लिखा जाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम किसमें, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारी, मोल पर लीटर। ये हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर की घात n। अब इस समीकरण से हमारा बन क्या रहा है, के बराबर मोल अपान मोल की घात n, तो हो जाएगा हमारा मोल 1 माइनस एन, हमारा बना मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर के लिए देखिए लीटर इनवर्स अपान लीटर, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा हमारा लीटर n माइनस 1 बन गया हमारा, ये n ऊपर गया, लीटर n माइनस 1 इंटू सेकंड आपका ऊपर अकेले नीचे नहीं है, सेकंड इनवर्स। ये रही हमारी के की यूनिट। के की यूनिट जो हमारी निकली मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकंड इनवर्स, जहां पर n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोट। अलग अलग अपक्रियाओं, इससे सिद्ध हो रहा है अलग अलग अपक्रिया की कोट के लिए के की यूनिट अलग अलग निकलेगी। अब स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं हम, पहले जीरो ऑर्डर के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ध्यान देंगे, जहां n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। n बराबर जीरो हो जाएगा तो k की यूनिट हमारी क्या होगी, k बराबर क्या होता है, मोल 1 माइनस एन, यहां से देखेंगे, इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब n के स्थान पे हम क्या वैल्यू रखते हैं, जीरो, तो 1 माइनस जीरो वही रहेगा, 0 माइनस 1 लीटर ही रहेगा, सेकंड इनवर्स। यानी k की वैल्यू हमारी, k की यूनिट क्या हो गई, हो गई आपकी मोल 1 माइनस एन, जीरो, तो आपका मोल ही रह जाएगा, इंटू लीटर 0 माइनस 1 ही रह जाएगा, यानी लीटर इनवर्स, इंटू फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये रही प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक यानी के की यूनिट। थोड़ा एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर जो के की यूनिट आई है और रेट की जो यूनिट आई है सेम है, देख लीजिए, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो एक बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा था, वह कौन सी अपक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक के का मात्रक रेट के मात्रक ही जैसा होता है। तो आप जानते हैं शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो के का मात्रक होता है वही मात्रक रेट का भी होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नंबर, तो पहला केस था, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोट की अपक्रिया,
इसके लिए n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, n बराबर 1 होगा तो k की यूनिट निकालते हैं। k बराबर हमारा क्या होता है, यहां से देखिए आपका हो जाएगा मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। k की यूनिट होती है मोल 1 - n लीटर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। अब n जहां पर n क्या है 1, 1 - 1 तो k बराबर हमारा क्या होगा 1 - 1 n बराबर 1 0 मोल समाप्त। फिर लीटर में देखेंगे n के स्थान पे 1 रखेंगे 1 - 1 लीटर समाप्त। क्या बचेगा सेकंड इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक k की यूनिट जो होती है वो क्या होती है सेकंड इनवर्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 1/सेकंड। ये रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक k की यूनिट। फिर इसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर तब थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, n बराबर 2 हो जाएगा तो k की यूनिट क्या निकलेगी k बराबर हमारा होता है मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। ये तो होती है k की यूनिट जहां n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n क्या होगा 2 तो हो जाएगा हमारा k बराबर मोल 1 - 2 इंटू लीटर 2 - 1 फिर इसके बाद इंटू सेकंड इनवर्स। k की यूनिट क्या निकल रही है मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 इंटू सेकंड इनवर्स। तो हो जाएगा k बराबर हमारा मोल 1 - 2 क्या हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर 2 - 1 क्या हो जाएगा लीटर, 2 में गए 1 घात बचेगी इंटू सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ये रहा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी k की यूनिट क्या निकली मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर हो जाएगा 3, n बराबर 3। अब k की यूनिट निकालेंगे k बराबर क्या होगा हमारा k की यूनिट क्या होती है हमारी ये देखें मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। अब यहां पर n जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कितना रखेंगे हम 3 तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा मोल 1 - 3 इंटू लीटर 3 - 1 इंटू सेकंड इनवर्स। देख लीजिए k बराबर क्या हो मोल 1 - 3 इंटू लीटर 3 - 1 इंटू सेकंड इनवर्स। अब इसके लिए हम चलेंगे तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा मोल 1 - 3 हो जाएगा हमारा मोल की घात -2 इंटू लीटर 3 - 1 क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स। ये रहा आपका वेग स्थिरांक k की यूनिट। वेग स्थिरांक k की यूनिट आप फिर से देख लीजिए k के लिए क्या जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकला है अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक k की यूनिट अलग अलग निकलती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकला है
जीरो ऑर्डर के लिए निकला हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकला हमारा सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकला हमारा मोल इनवर्स इनटू लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या निकला है मोल की घात -2 लीटर स्क्वायर इनटू सेकंड इनवर्स। तो वेग स्थिरांक के क्या होता है हम देखें। फिर वेग स्थिरांक के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, कैसे निकाली जाती है हम लोग निकालें। एवं वेग स्थिरांक के का मात्रक हमेशा ध्यान रखेंगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सांद्रता पे नहीं डिपेंड करता है। यदि के की वैल्यू अधिक आ रही है यानी रेट अधिक है, अपक्रिया की दर अधिक है। यदि के की वैल्यू कम आ रही है तो मीन्स रेट क्या है आपका कम है, अपक्रिया की दर क्या है कम है। न्यूमेरिकली जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे के की वैल्यू अधिक आए समझ लेना अपक्रिया की दर अधिक है, एवं जब के की वैल्यू कम आए यानी अपक्रिया की दर क्या है कम है। ये रहा आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2।